हेलो दोस्तों, मैं राहुल मान और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन और टॉपिक हमारा आज का है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या हो अगर हमारा जो प्राइमरी के कंपोनेंट हैं उनको हम सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दें। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टर्न रेशियो क्या होती है। टर्न रेशियो क्या होगी, E1/E2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू I2/I1। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा भी है। पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा एक बेसिक सा रूल है कि कंपोनेंट को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करने का। तो वो क्या है कि जो द कंपोनेंट टू बी ट्रांसफर्ड should produce the same effect in the secondary as produced in primary। यानी कि अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए लिखा मैंने ये। तो जो कंपोनेंट हैं जो ट्रांसफर किए हैं हमने करने हैं उनका जो प्राइमरी में इफेक्ट था वही सेम इफेक्ट वो सेकेंडरी में डाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा रूल है। यानी कि अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस के अंदर जितनी पावर लॉस हो रही थी उतनी ही पावर लॉस होएगी जब ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होएगा, यानी कि सेकेंडरी में होगा तब भी इसके अंदर उतनी ही पावर लॉस होनी चाहिए। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी सेकेंडरी में जाके कि उसके अंदर से सेम पावर लॉस होए। ठीक है, एक्टिव पावर। उसी तरह से जो हमारा रिएक्टेंस है उसके अंदर भी सेम। तो आइए चलते हैं। तो टर्न रेशियो से हमें पता चला कि जैसे कि हम प्राइमरी की वोल्टेज है, अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से देखें कि प्राइमरी पे हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी पे V2 मिलेगी, हमें सीधा सा पता ही है। तो अगर हम प्राइमरी की वोल्टेज को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं यानी वोल्टेज और करंट कंपोनेंट सेकेंडरी साइड शिफ्ट करेंगे तो किसके बराबर आएंगे, V1 V2 के बराबर आएगा और जो हमारा I1 है वो I2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम उनको क्या ले लेते हैं, V1 डैश। यानी कि V1 जो प्राइमरी साइड था वो सेकेंडरी साइड गया तो क्या हो जाएगा V1 डैश। ठीक है, तो V1 डैश V2 के बराबर होएगा। तो किसके इक्वल होएगा वो V1/A। इस फॉर्मूले से हम यहाँ से निकाल लेंगे कि V2 जो है ये हमारा किसके बराबर होएगा, V1/A के बराबर होएगा। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा करंट कंपोनेंट है वो किसके बराबर होएगा, I1 डैश है वो सेकेंडरी साइड में शिफ्ट हुआ हुआ करंट किसके बराबर होएगा, I1 इंटू में A। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा वोल्टेज और करंट कंपोनेंट। एक और चीज कि जैसे कि हमें पता है कि जो करंट है हमारा नो लोड पे दो करंट में डिवाइड हो रखा है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट दूसरा वर्किंग करंट। जैसे कि सिमिलरली ये हमारा करंट था उसी की तरह हमारा जो वर्किंग करंट भी क्या हो जाएगा, IW डैश इज इक्वल टू A इंटू IW और IM डैश इज इक्वल टू A इंटू IM। तो अब वर्क हमारे जो करंट और वोल्टेज कंपोनेंट हो गए। अब बात करेंगे हम रेजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट की। ट्रांसफर रेजिस्टेंस टू सेकेंडरी साइड हमने माना R1 डैश प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस R1 था शिफ्टेड टू सेकेंडरी साइड। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि जो प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो जितनी एक्टिव पावर ले रहा था वो सेकेंडरी में जाके भी उतनी ही एक्टिव पावर लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या पावर लॉस क्या होगा, I²R। तो I1²R1 किसके इक्वल होने चाहिए, जो प्राइमरी जो ये कंपोनेंट थे हमारे सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, यानी कि I1 डैश का स्क्वायर इंटू में R1 डैश। तो यहाँ से R1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 डैश का स्क्वायर इधर डिवाइड में तो स्क्वायर बार कॉमन आ गया तो इंटू में R1। तो जैसे कि हमें पता है, हमें यहाँ से पता चला कि I1 डैश की किसके इक्वल था, I1 इंटू में A के। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में ऊपर वाले में। तो R1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, I1 इंटू में A। तो I1 से I1 कैंसिल तो 1/A का स्क्वायर इंटू में R1। तो R1 डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी, R1/A का स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा कि
प्राइमरी का रेजिस्टेंस अगर हम सेकेंडरी में शिफ्ट कर दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसी तरह हमारा रिएक्टेंस के केस में भी x1 डैश हमने रिएक्टेंस माना, जो हमारा प्राइमरी का रिएक्टेंस है सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ तब, तो जितनी वो रिएक्टिव पावर प्राइमरी में एब्जॉर्व कर रहा था सेकेंडरी में उतनी करनी चाहिए। उसी तरह से जैसे हमने रेजिस्टेंस में लिया I1 डैश का स्क्वायर इंटू में x1 डैश इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू में x1, तो यहाँ से x1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से हम जो ये कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R0 और जो यहाँ पे जो मेन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था XM था उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। XM कई जगह हम X0 से भी डिनोट करते हैं। तो X0 डैश इज इक्वल टू X0 बाई स्क्वायर और R0 डैश इज इक्वल टू R0 बाई स्क्वायर। ये थे हमारे रेजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट अगर हम सेकेंडरी की साइड में इनको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दिया, मान के चलो हमने रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट कर दिया और रिएक्टेंस इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस और यहाँ का टोटल रिएक्टेंस वो भी हम देख लेते हैं और टोटल इम्पिडेंस भी देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो Re2 है सेकेंडरी साइड का हम ले रहे हैं जैसे कि, तो Re2 क्या रहेगा, सेकेंडरी साइड का टोटल जो रेजिस्टेंस ले लेते हैं, Xe2 सेकेंडरी साइड का टोटल रिएक्टेंस और Ze2 सेकेंडरी साइड का टोटल इफेक्टिव इम्पिडेंस। ठीक है, तो Re2 क्या होगा, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्लस में प्राइमरी रेजिस्टेंस जो हमने सेकेंडरी में रेफर किया था। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, Re2 इज इक्वल टू R2 प्लस में R1 डैश, तो R1 डैश की वैल्यू हमें पता थी, तो R2 प्लस में क्या हो जाएगा R1 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। तो उसी तरह से Xe2 सेकेंडरी रिएक्टेंस प्लस में प्राइमरी रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, तो Xe2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा X2 प्लस में 1 बाई ए का स्क्वायर X1। तो उसी तरह से इम्पिडेंस का कंपोनेंट Ze2 इज इक्वल टू Z2 प्लस में 1 बाई ए स्क्वायर Z1। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जो प्राइमरी के कंपोनेंट अगर हम सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दें तो उनकी वैल्यू क्या आएगी। इनको हम एज ए इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, Re2 Xe2 और ये टोटल इनका Ze2 और ये I0 Imu IW, ये हमारे सेकेंडरी साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं कंपोनेंट तो उनकी वैल्यूज रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड।